आई होप कि आप लोगों ने एनिमल अब तक देख ली होगी। वैसे इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक एनिमल नहीं देखी है तो पहले एनिमल देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखना। ये वाले वीडियो में दो चीजों पे फोकस रहेगा, एक तो मूवी से कुछ मेरे इश्यूज है उस पे, और दूसरा एंड क्रेडिट्स और एनिमल 2 और एनिमल के फ्यूचर पे। क्योंकि इस वीडियो में मेन फोकस एनिमल के इश्यूज पे है, दैट डजंट मीन कि मुझे एनिमल पसंद नहीं आई। आई लव्ड इट यार। आप देखिए मेरा एनिमल का रिव्यू, मैंने बहुत तारीफ करी है एनिमल की। एनिमल के रिव्यू का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसे एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। अकॉर्डिंग टू मी एनिमल इज वांगा's मास्टरपीस, बट ऑफ कोर्स उसमें कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप एकदम फिल्मी को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो बिना कोई समय गवाए चलिए स्पॉइलर वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला इशू जो मुझे एनिमल मूवी से फील हुआ वो है तृप्ति डिमरी वाला आर्क। देखो, एक तरफ तो रणबीर कपूर को ऐसा दिखाया है कि वो अपने बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और शुरुआत से उसे बहुत लॉयल दिखाया है, पर फिर इंटरवल के बाद वो तृप्ति डिमरी के कैरेक्टर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्यों पड़ जाता है, वो बहुत ही आउट ऑफ कैरेक्टर फील हुआ मुझे। आई अंडरस्टैंड कि उसका प्लान था अबरार यानी बॉबी देओल के बारे में जानना, बट दैट डजंट मीन कि यार वो किसी के साथ अफेयर कर लेगा। Why to cheat your wife man? चलो एक बार को मान लिया कि ठीक है, बिकॉज मूवी का नाम ही एनिमल है और सबके सब जानवर ही तो हैं इसमें, क्योंकि हर कैरेक्टर कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में बुरा ही है मूवी में, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर एक चीज ना मुझे क्लियर नहीं हुई, वैसे तो मूवी में सेक्स को लेके एकदम खुल्लम खुल्ला बातें हो रही है, पर जब रणबीर कपूर का कैरेक्टर कोमा से बाहर आता है तो यार उसके पीनिस का क्या सीन है, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। कभी कहा जा रहा है कि उसको काट दिया है, एक सीन में कहा जाता है कि उसको काट के वहां पे पाइप डाल दिया गया है, उसके ब्लैडर में इश्यूज थे इसलिए, और एक सीन में वो अपनी बीवी से कहता भी है ना कि तुम्हारी तरह मेरे भी नीचे गड्ढा ही है, जब वो डायलॉग आता है ना, वो पैड वाला जो डायलॉग आता है उस समय। तो अगर ये सीन है तो फिर वो तृप्ति डिमरी के कैरेक्टर के साथ सेक्स कैसे कर सकता है? तो एक बार को तो मुझे लगा कि शायद ये लोग फर्स्ट बेस और सेकंड बेस में खेल रहे होंगे, थर्ड बेस तक नहीं गए होंगे। बट फिर जब उसकी बीवी को जो है उसके अफेयर के बारे में पता चलता है, तो वो अपने पति से पूछती है, यानी रणबीर कपूर से पूछती है कि तुमने उसके साथ जो है कॉन्डम लगा के किया था या बिना कॉन्डम लगाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार इसका तो पेनिस काम नहीं करता था ना, फिर काम करने लगा, ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? तो जब आपने सेक्स को लेके इतनी बातें करी है मूवी की स्टार्टिंग से, तो यार इस वाले इश्यू को थोड़े आराम से खुल के बता देते ना तो ज्यादा बेटर रहता। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ओपनली डिस्कस करना चाहिए था ना। और मेरे हिसाब से वो जो पैड वाला डायलॉग है ना, वो होना नहीं चाहिए था, मतलब उसकी कोई ऐसी खास जरूरत थी नहीं। और ऐसे ही जो तृप्ति डिमरी वाला जो वो सीन है जिसमें वो रणबीर कपूर को आके बताती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, तो कहता है कि क्या प्रूफ है कि तुम मुझसे प्यार करती हो? तो कहती है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। तो बोलता है कि चला जूते चाट मेरे, और तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर वहां नीचे बैठ जाता है जूते चाटने के लिए। ये बहुत गलत लग रहा था उस समय। आई वॉज फीलिंग वांगा क्या कर रहा है यार भाई, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है? अभी हमारी सोसाइटी इतनी ओपन नहीं हुई है जो इन चीजों को सिर्फ एज अ आर्ट ले ले। भाई बहुत से लोग ना सिर्फ इस एक पॉइंट को उठा के मूवी को डिस्ट्रॉय करने में लग जाएंगे, मूवी को पूरी तरह से जो है बर्बाद कर देंगे कि मूवी खराब है, सिर्फ एक पॉइंट पकड़ के बैठ जाएंगे। अभी हमारी सोसाइटी इतनी डेवलप नहीं हुई है, इतनी मॉडर्न नहीं हुई है कि वो आर्ट को सिर्फ आर्ट की तरह ले ले। आई नो कि इट्स वेरी क्लेवर कि वांगा ने इस रोल के लिए तृप्ति डिमरी को कास्ट किया, क्योंकि वो अक्सर अपनी फेमिनिस्ट मूवीज के लिए जानी जाती है। तो एक ऐसे एक्टर से इस तरीके का सीन करवाना वो क्लेवर तो है, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था ये देखते हुए कि यार ये ना थोड़ा वैसा हो रहा है कि जैसे जो क्रिटिसिज्म कबीर सिंह को मिला था ना, तो उसको देख के वांगा ने डिसाइड किया कि अच्छा तुम्हें ये खराब लग रहा है ना, तो मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि खराब होता क्या है, मैं तुम्हें जो है इससे भी ज्यादा करके दिखाऊंगा, रोक सको तो रोक लो। एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट वांगा कि ही डजंट गिव अ फक अबाउट एनीवन्स ओपिनियन, एंड व्हाई शुड ही? इट्स हिज आर्ट एंड ही कैन मेक व्हाटएवर ही वांट्स। आर्टिस्ट को आर्ट बनाने की पूरी आजादी होनी चाहिए, और मेरा तो मानना है कि हर चीज बननी चाहिए। देखना है नहीं देखना है वो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। मैं तो किसी भी चीज को सेंसर करने के भी खिलाफ रहता हूँ कि सेंसरशिप होनी ही नहीं चाहिए। और जब तक उनका यही एटीट्यूड रहेगा ना कि ही डजंट गिव अ फक अबाउट एनीवन्स ओपिनियन, तब तक आई विल ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। क्योंकि देखो ये उनका विजन है, ठीक है, ये उनकी मूवी है, उनका आर्ट है, वो जिस तरीके से बनाना चाहे बना सकते हैं।
ऑफ कोर्स कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को नहीं लगेगी, एंड दैट्स फाइन। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बॉबी देओल इस मूवी में मेन विलन है और ये मूवी 3 घंटे 21 मिनट की है। अब इतनी लंबी मूवी होने के बावजूद अगर विलन को केवल 6 या 7 मिनट का ही स्क्रीन टाइम मिले तो वो बहुत गलत है। हालांकि बॉबी देओल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, वो खा गए, 7 मिनट में ही सब कुछ खा दिया उन्होंने, बट स्टिल यार उनको बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिला है और उनकी जो फैमिली हिस्ट्री है ना वो सिर्फ एक डायलॉग में बता दी, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा विजुअली दिखानी चाहिए थी। उनके फादर को क्या हुआ, वो कैसे मरे, ठीक है, और उसकी वजह से जब बॉबी देओल का कैरेक्टर म्यूट होता है तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये इमोशनल इम्पैक्ट डालती अगर उसको विजुअली दिखाया जाता, ना कि सिर्फ 1 मिनट के डायलॉग में। अब क्योंकि अबरार यानी बॉबी देओल की फैमिली हिस्ट्री को दिखाया ही नहीं गया है ना, इसीलिए जब क्रेडिट रोल होते हैं ना तो इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। देखो वैसे इंटरवल से पहले जो वो फाइट सीन आता है हॉलवे वाला, वो एकदम पीक पे, एकदम हाई लेवल पे, और जब मूवी खत्म होती है ना तो हमें लगता है कि यार ये उतना हाई मोमेंट तो नहीं था, पर उसके बाद जब क्रेडिट रोल होने लगते हैं ना उसके बाद जो ये मूवी बार सेट करती है वो एक अलग ही लेवल का है, क्योंकि उसमें हमारी मुलाकात होती है अजीज बुच्चर से। अब अजीज बुच्चर जो है बॉबी देओल का भाई है। इन लोग का प्लान था कि उसका जो है फेस का सर्जरी करके उसको रणबीर कपूर के साथ चेंज कर दिया जाए, मतलब असली रणबीर कपूर की जगह अजीज पहुंच जाएगा और फिर जो है उसकी फैमिली को मारेगा। पर यह सब होने से पहले ही बॉबी देओल मर जाता है, क्योंकि बॉबी देओल को जो है रणबीर कपूर मार देता है। तो लास्ट में एंड क्रेडिट में हमें अजीज को दिखाया जाता है और वो मारता है उसको जिसने हॉलवे में वो गाना गाया था अर्जुन वैली, और वो वाला सीन बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। एंड क्रेडिट में वो जिस तरीके से उसको मारता है ना, वो जो खून खच्चर दिखाया है बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। अब सवाल ये उठता है कि लास्ट में जो बूढ़ा रणबीर है वो कौन सा है, वो अजीज है, मतलब नकली रणबीर है, या फिर असली वाला रणबीर है? अब मुझे लगता है कि वो अजीज बुच्चर है, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अजीज बुच्चर जो है ये वाला जो है वो करता है ना इशारा, और यही सेम इशारा वो बूढ़ा वाला रणबीर भी करता है। तो मेरे हिसाब से वो अजीज है। अब होने को कुछ भी हो सकता है। और पता है बहुत से लोगों को अजीज बुच्चर को देख के कंफ्यूजन हुआ ही इसलिए ना क्योंकि अबरार यानी बॉबी देओल की फैमिली को दिखाया ही नहीं। दिखाते तो थोड़ा सा विजन क्लियर रहता ना, ऑडियंस को भी समझ में आता। और फिर एंड में बॉबी देओल के 2 जुड़वा बच्चे हो गए, उधर तिप्ती डिमरी भी जो है पेट से, अब उसके पेट में किसका बच्चा है, असली रणबीर का कि नकली रणबीर का, वो अलग कंफ्यूजन है। और ये सारी चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग इसीलिए लगती है क्योंकि अबरार यानी बॉबी देओल की फैमिली को दिखाया नहीं ना, उसकी फैमिली हिस्ट्री को अगर दिखाते, थोड़ा विजुअली दिखाते ना, तो कहीं कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं। तो एंड में ना वो जो रश फीलिंग हुई ना वो होती ना। और फिर एंड में एनिमल 2 की तरफ हिंट भी दिया है। लास्ट में वो लाइन आती है ना लिखी हुई, एनिमल पार्क कम विजिट सून। अब देखो इस एंड को देखने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसको ऐसे देख लो कि मूवी में आपको ओपन एंडिंग दे दी गई है, या फिर आप इसे ऐसे देख सकते हो कि हिंट दी गई है कि अब इसका एनिमल का सीक्वल आएगा, एनिमल का पार्ट 2 आएगा, या फिर एक एनिमल का यूनिवर्स बिल्ड हो रहा है। और अभी कुछ दिन पहले संदीप रेड्डी वांगा ने इंटरव्यू में कहा है कि वो रणबीर कपूर के साथ एक और प्रोजेक्ट करने की सोच रहे हैं जो एनिमल से भी ज्यादा डार्क होगा। तो हो सकता है कि वो एनिमल के सीक्वल की तरफ इशारा कर रहे थे। एंड आई थिंक कि एनिमल 2 बननी चाहिए, क्योंकि फिर हमें अजीज बुच्चर का और भी देखने को मिलेगा, और हो सकता है तब हमें पता चले कि असली एनिमल तो ये है, और जो हमने इस मूवी में देखा है ना वो तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। वैसे अगर इसका सीक्वल नहीं बनाना तो मैं बहुत चीटेड फील करूंगा, क्योंकि जो ओपन एंडिंग वाला थॉट है ना वो मुझे जम नहीं रहा है। मेरे हिसाब से मुझे तो लग रहा है कि मूवी में अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है। मतलब अभी रणबीर 40 इयर्स के अराउंड होगा मूवी में, और वो बूढ़ा रणबीर और उस रणबीर में बहुत फर्क है, तो बीच में बहुत कुछ होगा। ठीक है, हो सकता है हमें देखने को मिले कि सच में वो वाला जो बूढ़ा वाला रणबीर है वो अजीज है। वैसे भी स्टार्टिंग में रणबीर कपूर कहता है ना, जब मैं अपने पापा की तरह नहीं बना तो मेरा बेटा क्यों मेरी तरह बनेगा। पर जब वो ये बात कहता है ना तो उसकी आंखों में एक डिसअपॉइंटमेंट झलकती है, जो कि साफ बताती है कि उसका बेटा उससे भी बड़ा एनिमल है। देखो ये एनिमल इसलिए बना क्योंकि इसको इसके पिता का प्यार नहीं मिला, पर इसका बेटा इसलिए एनिमल बनेगा क्योंकि ये अपने बेटे को बहुत ही ज्यादा प्यार करेगा, बहुत ही ज्यादा दुलार करेगा, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। वो कहते हैं ना किसी भी चीज में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है।
वैसे एनिमल के सीक्वल में बॉबी देओल के 2 जुड़वा बच्चे, रणबीर का बेटा और तृप्ति डिमरी भी तो पेट से है, उसका भी तो एक बच्चा होने वाला है, और फिर ये अजीज, ये सब मिलके बहुत तबाही मचा सकते हैं। वैसे एनिमल की एंडिंग को लेके आपकी क्या राय है कि ये ओपन एंडिंग है या फिर जो ये हिंट दे रही है एनिमल के सीक्वल की तरफ, और आपका क्या मानना है, एनिमल का सीक्वल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और इस वीडियो में हमने जो एनिमल मूवी के थोड़े से इश्यूज पे डिस्कशन किया, उस पे आपकी क्या राय है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना, और हाँ, ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक सम नॉइज।